स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राधे रानी क्लासेस में एक बार फिर से। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमने हिंदी व्याकरण की नई सीरीज स्टार्ट करी थी। उसमें अपना पहला टॉपिक वर्ण विचार हो चुका था। आज का टॉपिक अपना रहेगा शब्द विचार। शब्द विचार की बिल्कुल आसान और सरल भाषा में परिभाषा देखेंगे, सभी भेद देखेंगे, उदाहरण सहित देखेंगे और जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपकी बोर्ड परीक्षाओं में उन सभी क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शब्द विचार की परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों अक्षरों के सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसी को शब्द कहते हैं। उदाहरण क प्लस म प्लस ल कमल जो कि एक फूल को दर्शाता है। ज प्लस ल जल जो कि एक पानी को दर्शाता है। शब्द विचार के चार प्रकार होते हैं: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो स्टेप बाय स्टेप पूरे चारों प्रकारों को देखेंगे और इन चारों प्रकारों के सभी भेदों को भी देखेंगे। तो पहला प्रकार रहेगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं: सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब का कोई अर्थ निकल रहा है, किसी फूल के बारे में बात हो रही है। आदमी किसी मनुष्य के बारे में बात हो रही है। विषय किसी सब्जेक्ट विषय के बारे में बात हो रही है आदि। निर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं, लेकिन बोलचाल में इनका प्रयोग होता है। उदाहरण चाय वाई, तो यहाँ पर चाय तो सार्थक शब्द है लेकिन वाई निर्थक शब्द है। पानी वानी, यहाँ पर पानी सार्थक शब्द है लेकिन वानी निर्थक शब्द है। अगला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला रहेगा तत्सम शब्द। तत् यानी उसके और सम यानी समान, उसके समान, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है लेकिन बिना किसी परिवर्तन के उनका प्रयोग हिंदी में होता है, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक आदि ये सभी संस्कृत शब्द है लेकिन इनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। दूसरा भेद रहेगा तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हो, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से तो हुई लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हो, ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे आग, जिसका मूल शब्द संस्कृत में इसका मूल शब्द अग्नि होता है। दूध, इसका दुग्ध होता है। आम का संस्कृत में मूल शब्द आम्र होता है। रात्रि होता है। ये शब्द ऐसे शब्द है जो हिंदी भाषा में परिवर्तन करके लाए गए हैं संस्कृत भाषा से, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा भेद देशज शब्द। ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों में बोले जाते हो और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी होने लगा है। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, ठेला, खटखटाना, खिचड़ी आदि। इन सभी का स्थानीय भाषाओं में प्रयोग किया जाता है लेकिन अभी हिंदी में इनका प्रयोग होता है। ऊपर दिए गए सभी उदाहरण भारत की ही विभिन्न स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। ये शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं, अतः ये शब्द देशज शब्द कहलाएंगे। विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों का त्यों ही हिंदी में प्रयुक्त हो गए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः विदेशी शब्द जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है। ये विदेशी शब्द उर्दू, फारसी, अरबी फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। ऐसे शब्द जो बाहर की भाषाओं से आए हैं लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द के उदाहरण: अंग्रेजी वाले शब्द कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, पेन, टिकट, मशीन, साइकिल आदि। फारसी शब्द अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमक, नमूना, बीमार, रुमाल, जुगलखोर आदि। अरबी वाले शब्द औलाद, अमीर, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि।
अगला प्रकार रहेगा रचना और बनावट के आधार पर। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला, रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल, अब जल का टुकड़ा कर दिया जाए तो ज प्लस ल हो जाएगा, तो ज का ना कोई अर्थ रहेगा ना ही ल का कोई अर्थ रहेगा, निर्थक हो जाएंगे। कल, कल के भी ऐसे ही हो जाएंगे। जप, तारा, रोटी, घर, ऐसे शब्द है जिनका अगर टुकड़े कर दिए जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, निर्थक हो जाएंगे। नंबर 2, यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, अगर इनके टुकड़े कर दिए जाएं तब भी वे सार्थक होते हैं। जैसे स्वदेशी, स्व प्लस देश, स्व यानी स्वयं, देश यानी किसी राष्ट्र, देवालय, विद्यालय तो विद्या प्लस आलय, ये ऐसे शब्द जिनके टुकड़े कर दिए जाएं तब भी इनका अर्थ रहेगा। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बनते एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हो और जिनके बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता हो, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, तो 10 प्लस आनंद, ये दो शब्दों के योग से बना है, लेकिन किसी विशेष का, 10 मुख वाला रावण को अर्थ बताता है, 10 मुख वाला रावण। पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। अगला प्रकार रहेगा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग के आधार पर देखें तो बच्चा पढ़ता है, तो बच्ची पढ़ती है। वचन, बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं। कारक, बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो। तो ये सब बच्चा शब्द यहाँ पर लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, अतः विकारी शब्दों के अंतर्गत आएगा। अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही उनमें कोई परिवर्तन होता है, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, गति, अधिक आदि, ये ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक के अनुसार भी परिवर्तन किया जाए तब भी इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं शब्द विचार से बनने वाले क्वेश्चन। पहला प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का निर्माण किससे होता है? तो वर्णों से होता है। शब्द विचार क्या है? शब्दों के भेद और प्रयोग का अध्ययन करना ही शब्द विचार। अगला प्रश्न, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। निर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका कोई अर्थ न हो, निर्थक शब्द कहलाते हैं। घर कैसा शब्द है? तो घर एक सार्थक शब्द है। टर कैसा शब्द है? तो टर निर्थक शब्द है। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हों, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से बदलकर बने हों, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? जो स्थानीय भाषा से बने हों, देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो जो अन्य भाषाओं विदेशों से लिए गए हों, विदेशी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनके खंडों का अर्थ नहीं होता रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े कर दिए जाए, फिर टुकड़े करने पर उनका अर्थ निर्थक हो जाता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो दो या अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनका विशेष अर्थ प्रचलित हो, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसी के साथ आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, शब्द विचार वाली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।